नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास आपके लिए लेके आई हूँ मैं, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस रहेंगे एसएसटी वाले पोर्शन के, जिसको आप एज़ ए जीके भी मान सकते हो, एसएसटी के क्वेश्चंस भी मान सकते हो। मतलब ये हर तरह के हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो कौन है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हड़प्पा, मौर्य, वैदिक और गुप्त सभ्यता। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, आपको पता है ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। केवल भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की ये सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता जो है ये उम, बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी सभ्यता आप कह सकते हो। यहाँ पर जो था वो नगर जो निकासी थी पानी की या घर पक्के थे, इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो जानी जाती है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य जो है उसने सबसे पहले तांबा धातु का जो है वो प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तित्व में सर्वप्रथम कौन आया? तो आपको पता है सबसे पहले जो है वो परिवार आता है, उसके बाद बाकी सभी चीज़ें जो है वो आती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य मुख्य लक्षण क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य लक्षण था नगर योजना, ठीक है? नगर योजना। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है? तो लोथल जो है वो वर्तमान गुजरात में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पाणिनि एक प्रसिद्ध था, तो पाणिनि किस चीज़ का विद्वान था? आपने ये बताना है। तो पाणिनि भाषा और व्याकरण का विद्वान था, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि चित्तौड़ में कृति स्तंभ जो है यानी कि विजय स्तंभ जिसको कहा जाता है, ये किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का जो आपको पता है कि राणा कुंभा जो थे, उनके द्वारा ये कृति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ जो था वो बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल ने, ठीक है? किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन-सा है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थान है, वो पटना है, ठीक है? कौन-सा स्थान है? वो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन-ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन-ए इलाही जो शुरू किया था, वो अकबर ने शुरू किया था, ठीक है? दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है? किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ जो हैं वो संबंधित हैं शुद्धता और विचार की यानी कि विचार और आचरण की शुद्धता के ऊपर ये निर्भर हैं या इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक थे वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अश्वघोष थे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो चतुर्थ जो बौद्ध महासभा थी उसका आयोजन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार अश्वघोष थे, ठीक है? अश्वघोष के द्वारा जो है वो बुद्ध चरित्र लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन ऊपर भी यही सेम ही क्वेश्चन था कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? यानी कि आपको ये पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन सीधे-सीधे भी आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? या आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो आपने ऑप्शन देना है बुद्ध चरित्र को, ठीक है? नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है? कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध शिक्षा जो थी वो ग्रहण की थी? आपको पता है अशोक जो था उसने 261 ईस्वी पूर्व जो था वो कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसके भीषण रक्तपात को देखकर उसका मन जो था वो बहुत विचलित हो गया था और उसने जो थी वो बौद्ध धर्म जो था वो धारण कर लिया था।
तो ऐसे कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसके संपर्क में आकर जो था वो अ, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा जो थी वो ग्रहण की थी, तो वो थे उपगुप्ता, ठीक है? उपगुप्त होगा, ठीक है? उपगुप्त, ठीक है? ये होगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है? बोध गया में। अभी हमने ऊपर इनकी जो थी वो मृत्यु पढ़ी है, ठीक है? तो कुशीनगर में हुई थी और इनको जो ज्ञान है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी कहाँ की राजधानी है? तो राजधानी थी। तो हम्पी जो थी ये राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रचार या कर्ण किसके काल में हुआ था? तो जैन धर्म जो था उसका प्रचार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटड़ा में मिले हैं, ठीक है? कहाँ पर? सुरकोटड़ा में। नेक्स्ट है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में बदली गई थी तब इंग्लैंड का शासक या शासिका कौन थी? ठीक है, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पंचम, ठीक है? जॉर्ज पंचम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का शासनकाल कौन सी चीनी यात्री जो था वो भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो वो आया था ऑप्शन नंबर डी ह्वेन त्सांग, ठीक है? ह्वेन त्सांग जो थे वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में ये भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद आपको पता है जो है ऋग्वेद, वही सबसे पुराना है। तो ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 लगभग जो है वो सूक्त हैं, ठीक है? सूक्त हैं। नेक्स्ट है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द जो है वो किया गया है इंद्र के लिए प्रयोग। किसके लिए? इंद्र के लिए शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आता है कि संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र जो थी वो किसने लिखी थी? तो संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो ये कहाँ पर पाए गए हैं? तो राजस्थान में कालीबंगा से ये अवशेष जो है वो पाए गए हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर जो है वो घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो अभी हमने पीछे भी यही सेम क्वेश्चन पढ़ा था, तो घोड़े के अवशेष जो है वो मिले हैं सुरकोतड़ा से, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। चर्क संहिता में सन्निहित है, तो चर्क संहिता में क्या जो है बात वो बताई गई है? तो वो वहाँ पर औषधि के बारे में बताया गया है। औषधीय गुणों से ही चर्क संहिता जो है वो एक तरह से औषधीय गुणों वाली जो ये एक तरह से पुस्तक रहेगी। नेक्स्ट है कि शक संवत का पहला महीना है, तो शक संवत का जो पहला महीना है वो है ऑप्शन नंबर सी चैत्र, ठीक है? नेक्स्ट है वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में सिक्कों को मिश्क कहा जाता था, ठीक है? मिश्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? तो दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले ऑप्शन नंबर बी नयनार थे, ठीक है? कौन थे? नयनार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है ऑप्शन नंबर ए हिंदू दर्शन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राजस्थान में आता है? तो वो आता है ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा, ठीक है? कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर विवरण भी दे रखा है, आप पढ़ रहे होंगे कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के दौरान भारत के मूल निवासी कहलाते थे, तो वैदिक काल जब चल रहा था तो भारत के जो मूल निवासी थे वो दस्यु कहलाते थे, ठीक है? नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो थी ये कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए राजगृह में, ठीक है? ये राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ रत्न की परिषद संबंधित थी, तो नौ रत्न किसकी परिषद में थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय के की परिषद से संबंधित थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार कब हुआ था? तो सांकेतिक मुद्रा जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है? तो वो पाई गई है, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है कि अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी वो थी ऑप्शन नंबर बी कलिंग का युद्ध, ठीक है। कलिंग का युद्ध जो था वो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक स्थान था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ठीक है, ये निवास सह शैक्षणिक स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट है कि यापनीय का एक संप्रदाय था, तो यापनीय जो था ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ जो है वो बुद्ध के जीवन के किस पहलू से संबंध रखता है? तो बुद्ध के जीवन से के प्रथम धर्मोपदेश से ये संबंधित रखता है, क्योंकि सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है और जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो ये, और अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर लोकेटेड है तो वाराणसी के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लिनी थे, तो प्लिनी जो थे वो क्या थे? वो रोमन लेखक थे, ठीक है, प्लिनी रोमन लेखक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि कन्नौज के राजा महिपाल के कवि कौन थे? तो वो उनके कवि थे राजशेखर, ठीक है, महिपाल के कवि थे राजशेखर। महात्मा बुद्ध को प्रबोध कहाँ जो था वो प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था बोध गया में, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। गायत्री मंत्र जो है ये किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सावित्री, ठीक है, सूर्य का एक स्त्री रूप जो है सावित्री, उसको ये गायत्री मंत्र समर्पित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र को लिया कहाँ से गया है, तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में इनके द्वारा पहला उपदेश जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है? तो गीता एक पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, ठीक है, मुसलमान बौद्ध सिखों का नहीं। ये गीता जो है ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो वो त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं, ठीक है। और मुसलमानों का कुरान है, सिखों का जो है वो आदि ग्रंथ साहिब, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ईसाइयों का पूछा जाता है तो बाइबल है, ठीक है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सम्यक इच्छा। माइक्रोलिथ, ठीक है, किसके महत्वपूर्ण औजार हैं? तो माइक्रोलिथ जो है उत्तर पाषाण युग के महत्वपूर्ण औजार हैं, ठीक है। महावीर के अनुयायी मूलतः जाने जाते थे, तो महावीर के अनुयायी जो थे वो ऑप्शन नंबर ए निग्रंथ के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में निहित है? तो वो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो निहित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा जो है वो मैंने आपको बता दिया कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जा सकती है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो स्थल लोथल में अवस्थित है, तो ये लोथल में गुजरात में अवस्थित है, ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल के दौरान कौन सा महाजनपद जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है? तो वो माना जाता है मगध। डैश को जया संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो जया संहिता आपको पता है महाभारत को जाना जाता है, इसको सत सहित्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि द्वितीय
बौद्ध संगीति किसके तत्वाधान में हुई थी? तो ये हुई थी कालाशोक के तत्वाधान में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब और किस वर्ष की हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी और ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1875 में 1875 ईस्वी पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो वो ऑप्शन नंबर ए मात्र देवी की, ठीक है। तो वो पशुपति की और मात्र देवी दोनों की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सूक्त जो है कितने हैं? तो कितने सूक्त हैं? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1028 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति ने किया था। निम्न में से किसने जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म और चंद्रगुप्त मौर्य आपने याद रखनी है जैन धर्म को स्वीकार करने वाले थे। नेक्स्ट है कि कौन सा शक शासक नहीं था? तो शक शासक जो था ऑप्शन नंबर बी मिना मिनांडर जो था वो नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्राचीन भारत में एक साम्राज्य नहीं था? तो वो है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। हम्पी जो था ये भारत का साम्राज्य नहीं था। किस वेद में यज्ञई सूत्र है? तो यज्ञ को करने वाले जो सूत्र है वो कौन से वेद में है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद में है, ठीक है। कहाँ पर है? यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र ऑप्शन नंबर ए सावित्री को समर्पित है, ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो कृषि थी। नेक्स्ट है कि कौन सा बौद्ध साहित्य है? तो बौद्ध साहित्य अभी आप मैंने आपको बताया त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान में कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैदिक समाज का आचरण नियमावली को निम्नलिखित में से किसके ग्रंथ में रखा गया था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए डी स्मृति में, ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है? तो कौन सा स्थल है? वहां पर ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर सी जो है कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है? तो वो ये बताना है आपने। चेन्नई जो है ये सिंधु घाटी स्थल जो है वो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर जो था वो कहा जाता था। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो सिख गुरु ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास जी, ठीक है। गुरु रामदास जी को अकबर के द्वारा जो थी वो जमीन भेंट में की गई थी उनकी शादी में। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर रामदास नगर जो था वो बसाया गया था, जिसका बाद में अमृतसर नाम जो था वो पड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि किन दो महान मुगल सम्राटों ने अपनी यादों को स्वयं लिखा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बाबर और जहांगीर दोनों ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो थी वो जीवनियों को या फिर अपनी यादों को स्वयं लिखा था। नेक्स्ट है कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी चंदेल, ठीक है। अलबेरूनी किसके साथ भारत में आया था? तो अलबेरूनी जो था ये भारत आया था महमूद गजनवी के साथ, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तो शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम ऑप्शन नंबर वी फरीद था, ठीक है, फरीद इसका नाम था। नेक्स्ट है कि ह्वेन स्वांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ह्वेन स्वांग के द्वारा लिखी गई थी सीयू की, ठीक है, सीयू की पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए भुक्ति उसको प्रांतों को कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु ने
फारसी में जफरनामा लिखा था? तो कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मैगनस्थीस जो थे ये किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत में आया था? तो ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत में आया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथ क्या है? तो चौथ जो है ये एक अम, अ, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था चौथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा लिखा गया था ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, तुगलकनामा ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद में ये स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये चालुक्य राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो शायद से हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा, तो अकबर के द्वारा ये इसकी शुरुआत जो थी वो की गई थी। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वास्को ड गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो था ये भारत आया था पहली बार 1498 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किसको हराया था? तो बाबर ने पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, इब्राहिम लोधी को हराया था, जिसके बाद भारत में जो था वो एक तरह से मुगल सल्तनत की स्थापना जो थी वो बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ की स्थापना जो थी ये कब की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना ऑप्शन नंबर सी 1699 में। ठीक है, 1699 में ये स्थापना की गई थी। तारीख हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख हिंद जो थी पुस्तक ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर ए अल्बेरुनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजा जो था वो बीणा बजाता था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था वो वीणा बजाता था। अच्छा, भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं? तो सूरदास के द्वारा ब्रज भाषा में कविताएं जो हैं वो लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता था? तो अमीर खुसरो जो था इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सितार के लिए इसको श्रेय दिया जाता है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो था ये उनका राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आईने अकबरी अकबर की बारे में जो उसकी जीत, उसकी हार, उसकी सभी मतलब उसकी उपलब्धियां ज़्यादातर लिखी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला कब किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1025 ईस्वी में इसके द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके उसको मंदिर को नष्ट जो था वो कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो वो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए चंदेलो ने किया था। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य जो थे ये सभी थे, यानी कि मगध के प्रधानमंत्री थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, और इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। तो ये सभी ऑप्शन ठीक रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अकबर का के शासनकाल में निम्न में से कौन-सी भाषा अदालती भाषा थी? तो वो थी फ़ारसी, ठीक है? निम्न में से हर्षवर्धन की राजधानी कौन-सी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी ऑप्शन नंबर डी कन्नौज थी, ठीक है? आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा का लाल किला जो था वो बनाया गया था अ, ऑप्शन नंबर डी अकबर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक देव जी आपको पता है उनके उत्तराधिकारी ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद देव जी थे। गुरु नानक देव जी के द्वारा जो था वो सिख धर्म की स्थापना जो थी वो की गई थी, ठीक है। ह्यून सांग जो था उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उसने सीयू की लिखी है, ठीक है, सीयू की। नेक्स्ट है कि अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो था वो श्रीलंका किसको भेजा था? तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा जाता है। तो संघमित्रा और महेंद्र जो उसके पुत्र और पुत्री थे उनको जो था वो श्रीलंका भेजा था क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य में से प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये आपने दूसरी बार भी आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो ये आपने याद रख लेने हैं। विशिष्टाद्वैत का के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है रामानुज के द्वारा। जो चोल साम्राज्य के में मंदिर में को उपहार दी गई भूमि कहलाती थी। ऑप्शन नंबर सी तिरुन ठीक है, तिरुनम दुकनी। नेक्स्ट है कि कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? तो ऑप्शन नंबर सी कुषाणों का। आईने अकबरी किसके बारे में सूचना प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्थिक परिस्थितियों के बारे में सूचना प्रदान करती है। फाहियान जो था ये भारत के में किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी ऑप्शन नंबर ए 1764 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां के बनवाए किस भवन में तख्ते हाउस था? ठीक है, तख्ते हाउस जो था ऑप्शन नंबर सी दीवाने आम में था। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने जो था वो पुणे जजिया कर जो था वो लगा दिया था? तो ऐसे कौन सा मुगल शासक था जिसने पुणे जो था वो जजिया लगाया था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब के द्वारा ये लगाया गया था। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो अभी हमने पढ़ा कि टोडरमल जो थे ये ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व सुधार से ये संबंधित थे। शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक है तो ऑप्शन नंबर ए किला ए कुलाना मस्जिद दिल्ली, ठीक है। हुएन स्वांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। खजुराहो के विशाल मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस गुप्तकालीन साहित्यिक व्यक्ति कोई शेक्सपियर के साथ तुलना की जा सकती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी कालिदास की। पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी ने। यूएसए का राष्ट्रपति जिसने गुलामी प्रथम नष्ट की थी, ठीक है, तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो पूर्ण किया गया था। शुरू इसको किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसको समाप्त जो था वो पूर्ण जो था वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। जो महमूद गजनवी था उसने सोमनाथ पर चढ़ाई की थी तो 1025 ईस्वी में की थी। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट है कि मध्य भारत में कुषाण शासक का तुरंत पश्चात आगमन किस किसके द्वारा किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए मरुंदो द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि उम्रे चहलगानी नामक जो परिषद है ये किसने की थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलबेरुनी भारत कब आया था? तो अलबेरुनी भारत जो था वो 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो वो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए पेशवाओं के का उदय के कारण।
अफ़गान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी शेर शाह था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति जो थी वो आयोजित की थी, तो वो की थी ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। सिख गुरु जिनकी हत्या औरंगजेब के आदेश पर हुई थी, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिली थी इससे, तो इससे जो था ऑप्शन नंबर सी किसको मिली थी? तो चांद साहिब को। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत जीतने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो था जिसने दक्षिण भारत को पहली बार जीता था, अलाउद्दीन खिलजी था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि यूनानियों द्वारा किस अमित्रोचैटस कहा गया था? तो किसे कहा गया था अमित्रोचैटस? ऑप्शन नंबर बी को, बिंदुसार को। नेक्स्ट है कि किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रथा जो थी वो आरंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मीराबाई का विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ था? तो वो भोजराज के साथ हुआ था। किसे 1856 ईस्वी में अव्यवस्था का आरोप लगाकर कब्जे में लिया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए अवध। ठीक है, सांची के स्तूप जो है वो किसने बनवाया था उसको? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस पढ़ने के लिए या देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासेस को ज़रूर शेयर करें, जो भी एसपी टीजीटी कमीशन या फिर सीटेट या फिर किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप ये वाली जो क्लासेस हैं वो सेंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपने क्लास को एंड तक ज़रूर देखा होगा। मुझे लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपको मेरी ये क्लास जो है वो कैसी लगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।